हर साल, अब की बार आप अपनी जिंदगी बदल के देखो तब तो बात बने। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया ताम्रकार और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 11th का मैथ्स का सिलेबस आप 4 मंथ में इजीली कैसे कंप्लीट कर सकते हो। क्या होता है हमारे साथ, जब हम क्लास 11th में आते हैं तब तो हमारा जोश बहुत ज़्यादा हाई रहता है कि मैं क्लास 11th में आ गया हूँ, मैं मन लगा के पढ़ाई करूँगा। बट ये जोश धीरे धीरे कम होने लग जाता है और एक टाइम ऐसा आता है तब हमें लगने लग जाता है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं अपने दोस्त जो मेरे से आगे निकल रहे हैं उनसे कॉम्पिटिट नहीं कर पाऊंगा। बट ऐसा नहीं है, आप मैथ्स का सिलेबस आसानी से 4 मंथ में कंप्लीट करोगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि आप मुझे 10 घंटे पढ़ने के लिए बोलेंगी, तो मैं आपको 10 घंटे पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। बस मैं इतना बोलूंगी कि 2 से ढाई घंटे आप मैथ्स को अगर डेली रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आप मैथ्स को 2 से ढाई घंटे देने लग जाओगे तो आप आसानी से पूरा मैथ्स का क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि देखो, इतना ज़्यादा आप पीछे नहीं हुए हो जितना ज़्यादा आप सोच रहे हो। आप अभी भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, धीरे धीरे करते चले जाओगे, वो चीज़ें अचीव होने लग जाएंगी। और आप ना काफ़ी बच्चे आप कंफ्यूज रहते हैं कि यार देखो एनसीईआरटी हमारी इतनी सी है, लेकिन जो हमारी वो आर.डी. शर्मा बुक है वो इतनी मोटी सी है, इतनी मोटी सी है वो आर.डी. शर्मा बुक, तो क्या मुझे एनसीईआरटी के साथ साथ पूरी आर.डी. शर्मा भी सॉल्व करना है? तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा था कि आपको एनसीईआरटी के साथ साथ आर.डी. शर्मा कैसे सॉल्व करनी है। इन शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊं तो आपको आर.डी. शर्मा के वैसे क्वेश्चंस बस सॉल्व करके आगे बढ़ना है जिनके बाहर ब्रैकेट में CBSE 2010 लिखा होगा, मतलब कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उन क्वेश्चन में लिखा हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको आर.डी. शर्मा से सॉल्व करते हुए बढ़ना है। अब यहाँ पे देखो, हमारे क्लास 11th में टोटल मैथ्स में 16 चैप्टर होते हैं। इनमें से काफ़ी चैप्टर आसान भी होते हैं और डिफिकल्ट भी कुछ चैप्टर बच्चों को लगते हैं, बट आप मन लगा के पढ़ाई करोगे तो सब चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। चैप्टर 1 जो है हमारा सेट है और इसमें अपन यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, वेन डायग्राम अपन कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में सीखते हैं। और एक बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, कोई भी ऐसा कठिन नहीं है। कुछ प्रूफ्स आते हैं कि यूनियन है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये सारे प्रूफ्स बस आते हैं, आप इसे आसानी से 5 दिन में कंप्लीट कर पाओगे। अब चैप्टर नंबर 2 जो आता है वो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन रहता है, जिसको कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको 8 डेज दिए। और काफ़ी सारे बच्चों के साथ क्या होता है कि ये रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते पढ़ते वो खुद के रिलेशन और फंक्शन अटेंड करना भूल जाते हैं। बट ये चैप्टर को आप कभी भी रिलेशन एंड फंक्शन अटेंड करते टाइम इस चैप्टर को मत पढ़ना, एक फ्लो में इस चैप्टर को पढ़ना, तभी आपको रिलेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, फंक्शन के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये आपको पता चल पाएगा। और बिल्कुल डरो नहीं, आसान सा चैप्टर है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप मेहनत करोगे 8 डेज में आप डेफिनेटली इस चैप्टर को समझ में आ जाएगा आपको। 3rd चैप्टर हम आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके लिए मैंने 13 डेज दिए, क्योंकि देखो अपन ने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी क्लास 10th में, उसमें सिर्फ अपन को तीन ही मेन फॉर्मूले बताए गए थे, उससे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते थे। बट इस चैप्टर में आपको काफ़ी सारे नए फॉर्मूले मिलेंगे, उनसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए मैंने इस चैप्टर को थोड़ा सा ज़्यादा डेज दिए हैं, 13 डेज, ताकि आपको टाइम जो है वो कम ना पड़े और एक इसी शेड्यूल को फॉलो कर करके आप अपना सिलेबस टाइम से पूरा करते चलो। चैप्टर 4 हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसे मैंने सिर्फ 5 दिन दिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है और हर बार इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना निश्चित रहता है। पूरे चैप्टर में एक ही तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, सेम वही प्रोसेस है। देखो इस चैप्टर के ना क्वेश्चन क्या रहते हैं, क्वेश्चन लेंथी में सॉल्व होते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन रहते हैं, बट बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन रहते हैं। अगर एक आध क्वेश्चन आपसे करते आने लग गया, सेम वही प्रोसेस, सेम वही मेथड पूरे क्वेश्चन में अप्लाई होती है। तो इस चैप्टर को ये प्लस पॉइंट दिलाता है आपको, एक्स्ट्रा मार्क्स वो करने में फटाफट से मार्क्स आपके गेन हो जाते हैं अगर आप इस चैप्टर में स्ट्रांग हो जाते हो। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे मैंने 7 डेज दिए हैं, जो कि एक सफिशिएंट टाइम है, आप इस चैप्टर को डेफिनेटली 7 डेज में कवर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है लीनियर इनइक्वालिटी, इसे भी मैंने 7 डेज दिए हैं। और फिर उसके बाद हमारा 7th चैप्टर आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया है, 10 डेज, क्योंकि देखो
इनइक्वालिटीज वगैरह तो अपन क्लास 10th में भी पढ़ के आए, बट ये जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारे लिए जो टॉपिक है वो एक नया टॉपिक है। और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका क्लास 12th में जब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको बहुत ज़्यादा यूज होता है। पूरे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले वहाँ पे यूज होते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी भी करता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। ये पता लगा पाना कि ये क्वेश्चन परम्यूटेशन क्या है या फिर कॉम्बिनेशन से सॉल्व होगा, ये थोड़ा सा बच्चों को इस पे प्रॉब्लम जाती है। बाकी अगर आपको आने लग गया तब तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने 10 डेज दे दिए कि आप आराम से हर चीज को समझ के आगे बढ़ो, है ना। क्योंकि देखो हमारा एम ये नहीं है कि हम सिर्फ 4 महीने अपना सिलेबस कंप्लीट करें, हमारा एम ये है कि हम अच्छे तरीके से 4 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करें, वो जल्दी जल्दी भागना नहीं है हमें। फिर चैप्टर नंबर 8 जो आता है वो बाइनोमियल थ्योरम आता है। इस चैप्टर को भी मैंने 6 डेज दिए हैं क्योंकि आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर अच्छे से बनने लग गया तो आपको बाइनोमियल थ्योरम आसान तरीके से बनने लग जाएगी। बाइनोमियल थ्योरम में अपन ये देखते हैं कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला अपन कैसे निकालते हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला वगैरह कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर चैप्टर नंबर जो 9 आता है सीक्वेंट एंड सीरीज, इसे भी मैंने 10 डेज दिए हैं क्योंकि जो अपन क्लास 10th में अपन ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था वहाँ पे सिर्फ अपन ने एपी पढ़ा था, बट यहाँ पे अपन जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे भी क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभार ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए मैंने देखो इस चैप्टर में क्या है ना, कुछ फॉर्मूले कुछ ही हैं और उन्हीं फॉर्मूलों को अप्लाई करके अपन को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करता है। इसीलिए अपन को अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि जब किसी भी तरह का हम क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ ले हमसे वो आता रहे, वो क्वेश्चन हमारे लिए नया ना रहे। फिर चैप्टर नंबर 10 हमारा आता है स्ट्रेट लाइन, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बट इसमें भी कभी बार घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसे 7 डेज दिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर कोनिक सेक्शन, सेम वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसे भी मैंने इसीलिए 7 डेज दिए ताकि आप आराम से एक मिलान से चैप्टर को हर एक क्वेश्चन को अच्छे से, हर एक टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सको। अच्छा पता है 11th-12th में मैंने ये चीज़ देखी है, जब मैं भी पढ़ती थी आर डी शर्मा से बेस्ट मुझे क्या लगता था कि चैप्टर वाइज जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक आती है मैं वो परचेज कर लेती थी। 12th में तो मुझे उस बुक ने बहुत हेल्प किया था। क्लास 11th में अगर मुझे पहले ये चीज़ पता होती कि इतना ज़्यादा हेल्पफुल होता तो मैं उस चीज़ को डेफिनेटली यूज़ करती। तो आप ना वो भी कर सकते हो कि चैप्टर वाइज किसी भी एक पब्लिशर की आप वो परचेज कर लो। आर डी शर्मा से ज़्यादा आपको उसमें क्वेश्चन ना 30-30, 40-40 क्वेश्चन एक चैप्टर के जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती चली जाएगी और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, मतलब कि उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आना ही रहते हैं, इसीलिए आप वो भी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसे मैंने 9 डेज इसलिए दिए हैं। काफ़ी बच्चों को ये चैप्टर ना कठिन लगता है क्योंकि हल्का सा इसमें अपन को इमेजिन करना पड़ता है कि कैसे क्या डायग्राम वगैरह बनेगा। और अगर आप यहाँ पे इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को छोड़ के जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ क्लास 12th में दिक्कत क्रिएट करती है क्योंकि वहाँ पे भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक चैप्टर रहता है। तो इसीलिए यहाँ के जो कॉन्सेप्ट है क्लास 11th के कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लास 11th में कवर करके आगे बढ़ना है ताकि हमें यहाँ की चीज़ें क्लास 12th में रिवाइज ना करनी पड़े, क्योंकि क्लास 12 तो ऑलरेडी एक बोर्ड एक क्लास होती है, वहाँ पे ऑलरेडी दिमाग में प्रेशर होता है, तो दिमाग प्रेशर कुकर ना बने, इसीलिए 11th की चीज़ें 11th में क्लियर करते चलोगे तो 12th में वो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। जैसे मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बताया कि वो 12th में प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा यूज होगा, जो अपनी सेट थ्योरी है वो भी प्रोबेबिलिटी में यूज होगी, तो इसीलिए किसी भी चीज़ को मिस करके आगे मत बढ़ना। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। अब इस चैप्टर को देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। अगर आप इस चैप्टर से अभी क्लास 11th में डरोगे तो 12th में तो ऐसे 5 चैप्टर आपको मिलेंगे, 5th चैप्टर से लेकर के 9th चैप्टर तक वहाँ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन वगैरह, इंटीग्रेशन वगैरह पूरा चलता है। तो यहाँ पे बेसिक से कुछ फॉर्मूले बताए गए हैं, तो इन बेसिक से फॉर्मूले को आप यहाँ से समझ लेना ताकि आपको वही फिर से वही बात है कि 12th में वो दिक्कत ना क्रिएट करे। फिर आता है चैप्टर नंबर 14 रीजनिंग, और इसके लिए मैंने सिर्फ आपको 2 डेज दिए जो कि वो भी मुझे लगता है 2 दिन भी ज़्यादा है। ये इससे तो मतलब एकदम हलवा क्वेश्चन आएगा, एंड का यूज, और का यूज, ये सारी चीज़ें हमसे इस चैप्टर में पूछी जाती है, तो उसे तो आप एक दिन में ऐसे ही बस में जा रहे हो स्कूल तभी पढ़ सकते हो। एक सुबह एक जाते टाइम पढ़ लिया, 15 मिनट, और आते टाइम पढ़ लिया, 15 मिनट आपको ये चैप्टर कवर हो जाएगा। इस चैप्टर में से बिल्कुल
हल्का क्वेश्चन आता है और स्कोरिंग क्वेश्चन रहता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्टैटिस्टिक्स, जो कि अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट यहाँ पे भी कई सारे नए फॉर्मूले इंट्रोड्यूस होंगे, बट स्टैटिस्टिक्स से तो अपन वेल नोन फैमिलियर हैं, तो इस पर कोई भी ज़्यादा दिक्कत आपको 5 दिन में यहाँ पे एक चैप्टर आसान तरीके से कर सकते हो। फिर नेक्स्ट चैप्टर 16 हमारा आता है प्रोबेबिलिटी, जिसे मैंने 6 डेज दे रखे हैं। 6 डेज में आप प्रोबेबिलिटी को भी एक अच्छा खासा 6 डेज एक प्रॉपर टाइम है जिसमें आप प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ की प्रोबेबिलिटी तो आसान होती है, बट जो क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी होती है वो थोड़ा सा कठिन होती है, क्योंकि परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड सेट थ्योरी वगैरह वहाँ पर पूरा यूज होने लग जाता है। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि कैसे हम 4 मंथ में अच्छे तरीके से मैथ्स का सिलेबस आसान तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल सुप्रिया ताम्रकार, एंड थैंक यू so much for giving me your such precious time for listening me. Thank you.